मित्रों, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ऋषि अंगिरा सप्त ऋषियों में से एक है और वे सदैव ही ज्ञान, भक्ति और सत्कर्मों का विस्तार करने के लिए जाने जाते हैं। हमने सृष्टि की उत्पत्ति श्रृंखला के 6ठे वीडियो में बताया था कि ऋषि अंगिरा का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री स्मृति से हुआ और उनसे उन्हें सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति ये 4 कन्याएं प्राप्त हुई। इसके उपरांत चूंकि ऋषि अंगिरा मुख्यतः एक वैदिक ऋषि हैं, इसलिए उनके विषय में बहुत कुछ वेदों से भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद में उनके स्मृति के अतिरिक्त 3 और विवाहों का भी उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें ऋषि मारीच की पुत्री सुरूपा, कर्दम ऋषि की पुत्री सौराट और ऋषि मनु की कन्या पथ्या ये तीनों भी विहाई गई थी। सुरूपा के गर्भ से बृहस्पति जन्मे, जिन्हें आगे चलकर देवगुरु का पद मिला। सौराट के गर्भ से गौतम, प्रबंध, वामदेव, उतथ्य और उशिर ये 5 पुत्र जन्मे और पथ्या के गर्भ से विष्णु, संवर्त, विचित, अयास्य, असिज, दीर्घतमा, सुधन्वा ये 7 पुत्र जन्मे। ऋषि अंगिरा के इन सभी पुत्रों को आंगिरस भी कहा जाता है। इन सभी पुत्रों में बृहस्पति सबसे ज्ञानी थे और जैसा कि हमने आपको बताया, उन्हें आगे चलकर देवों के गुरु का पद भी प्राप्त हुआ। इस जानकारी का प्रमाण महाभारत के आदि पर्व में है कि बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र तथा देवताओं के पुरोहित है। कहा जाता है कि बृहस्पति ने प्रभास तीर्थ के तट से भगवान शिव की अखंड तपस्या कर देवगुरु की पदवी पाई थी और उसी समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें नवग्रह में स्थान भी दिया था। इसके अतिरिक्त भगवान शिव ने जब काशी नगरी को बसाया था, तभी सभी देवों ने वहां निवास करना चाहा। तब शिवजी ने विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति को अपने समीप ही स्थान दिया और वहां आज भी बृहस्पति मंदिर स्थित है। देवगुरु बृहस्पति की पत्नियों के नाम शुभा, तारा और ममता हैं। शुभा से 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, तारा से 7 पुत्र तथा 1 कन्या और ममता से 1 पुत्र प्राप्त हुआ, जिन्हें हम ऋषि भारद्वाज के नाम से जानते हैं। चूँकि ऋषि भारद्वाज का नाम भी सप्त ऋषियों में सम्मिलित है, इसलिए उनके विषय में एक विस्तृत वीडियो हम आगे आने वाले समय में लेके आएंगे। इसके उपरांत आपको यह भी बता दूं कि देवताओं में निहित धार्मिक मतों का बीज बोने वाले आंगिरस बृहस्पति ही हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसा भी पढ़ा गया है कि देवता ही अधर्मी बन गए और उन्होंने बृहस्पति जी का और उनके ज्ञान का अपमान किया। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि एक समय अपने घमंड के कारण देवराज इंद्र धर्म मर्यादा एवं सदाचार का उल्लंघन करने लगे। एक दिन उनके यहाँ गुरु बृहस्पति का आना हुआ, तब सभी ने उन्हें नमस्कार किया, किंतु अपने ऐश्वर्य के नशे में इंद्र अपने सिंहासन से खड़े तक नहीं हुए। इस प्रकार के तिरस्कार से बृहस्पति दुखी हुए और वे वहां से चले गए। किंतु कुछ समय बाद जब इंद्र को अपनी मूर्खता का अनुभव हुआ, तब वे गुरु से क्षमा याचना करने के लिए निकल पड़े। तभी दैत्यों को इस बात का पता चला कि अभी तो देवों के गुरु एवं राजा दोनों में मतभेद चल रहे हैं और दोनों ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए मौका पाकर दैत्यों ने देवों पर आक्रमण कर दिया। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने फिर इसका उपाय सुलझाया। इसके उपरांत श्री विष्णु पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि कर्तव्य भ्रष्ट चंद्र ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया और जब देवर्षियों के कहने पर भी चंद्र ने साध्वी तारा को नहीं छोड़ा, तब देव एवं दानवों में युद्ध छिड़ गया। दानव चंद्र की ओर से युद्ध करने लग गए एवं देवतागण बृहस्पति की ओर से। इस युद्ध को तारकामय युद्ध के नाम से जाना जाता है और आगे यहाँ भी ब्रह्मा जी ने स्वयं मध्यस्थता करते हुए इस युद्ध को रोका एवं चंद्र से तारा को मुक्त करवाकर बृहस्पति को सौंपी। इसके आगे की कथा हम पहले भी बता चुके हैं कि तारकामय युद्ध के पश्चात तारा को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ
और जब उनसे पूछा गया कि यह बृहस्पति का पुत्र है या चंद्र का, तो उत्तर था चंद्र का। यही चंद्रपुत्र फिर बुध के नाम से जाने गए और बुध के पुत्र पुरुरवा हुए, जो कि पहले चंद्रवंशी राजा थे। मित्रों, सनातन धर्मशास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति को विविध ग्रंथों के रचनाकार के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। गुरु बृहस्पति ने धर्म, अर्थ, नीति, ज्योतिष, वास्तु इत्यादि के सिद्ध सूत्र ग्रंथों की रचनाएं की हैं और उन्हें ब्रह्मा जी के बाद का व्याकरण प्रवक्ता भी बताया गया है। मित्रों, आज की इस जानकारी के अंत में यहाँ 3 बातें विशेष रूप से बताना चाहूँगा। पहली बात, ऋषि अंगिरा के परिवार एवं वंशावली को लेकर कई मतभेद भी हैं, किंतु हमने हमारी ओर से यह पूरा प्रयत्न किया है कि इन सब में जो जानकारी सबसे मान्य मानी जाती है उसे आपके समक्ष रखें। दूसरी बात, भगवान श्री विश्वकर्मा के मूल भी ऋषि अंगिरा से जुड़ते हैं, इसलिए बढ़ई, सोनार, लोहार, मिस्त्री, पंचाल, प्रजापति इत्यादि प्रकार के शिल्प कार्यों से जुड़े समाज के लोग भी स्वयं की वंशावली को ऋषि अंगिरा से जोड़ते हैं, जो कि यथार्थ भी है। इसके उपरांत जांगीर समाज की वंशावलियों के तार भी श्री विश्वकर्मा से होते हुए ऋषि अंगिरा से जुड़ते हैं। और तीसरी बात, अंगिरा गोत्र और भारद्वाज गोत्र बहुत सी जातियों में व्याप्त हैं। आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण के लोग भारद्वाज गोत्र लगाते हैं। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि ये सभी सनातनी हैं तो एक ही मानसपुत्र की संतानें, किंतु कालांतर में कदाचित कर्म के आधार पर अलग अलग वर्णों में विभक्त हो गए होंगे। मित्रों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक, कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कीजिएगा। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई विशेष प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, और सब कुछ सही हो तो अपने परिवारगण, अपने मित्रगणों में ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।